जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। HDFC म्यूचुअल फंड अपना एक नया NFO लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। ये NFO 14 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 28 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है। इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है। उसके पीछे के रीजंस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर डोमेस्टिक स्पेंडिंग है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कम नहीं है, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आप सब जानते हैं कि इंडिया फार्मास्यूटिकल हब है। अब ये जो फंड है इसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है फार्मा और दूसरा है हेल्थ एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मा के अंदर भी तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पर सब सेक्टर्स है, जैसे कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, एक्सपोर्ट्स है जो USA के अंदर जेनरिक एंड बायोसिमिलर जो होते हैं वो, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं और रिटेल फार्मेसी आती है। अब इंडिया का जो डोमेस्टिक फार्मा ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। फाइनेंशियल 2012 से लेकर फाइनेंशियल 2022 तक में जो CAGR के हिसाब से ग्रोथ है वो है 10.8% का, जो कि बहुत ही शानदार है। और फाइनेंशियल 2027 तक में भी ये ग्रोथ 10% से लेकर 11% जितना रह सकता है, ऐसा अनुमान है। अगर हम यहाँ पर इंडिया के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एक ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10,000 पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पर मात्र 15 बेड ही अवेलेबल है। और अगर हम रशियन फेडरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 10,000 पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पर 71 बेड्स है। मतलब कहाँ 15 बेड्स और कहाँ 71 बेड्स। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ग्रोथ जो है वो अभी होना बाकी है। अगर हम ओवरऑल हॉस्पिटल्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कमी देखने को मिलती है और आगे आने वाले समय के अंदर ये गैप भी फिल होता हुआ देखने को मिलेगा और हमें अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म की बात करें, मतलब बाहर के देश के लोग इंडिया के अंदर अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवाने के लिए आते हैं, इसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो दवाइयाँ हैं और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल के चार्जेस है वो भी बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मेडिकल टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है वो 30% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ पर आप 2014 से लेकर 2019 तक का डेटा देख सकते हैं। ये 30% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि फिनोमिनल है। अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पर कोर पोर्टफोलियो जो है वो 80% जितना यहाँ पर फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के रिलेटेड ही स्टॉक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैपिटलाइजेशन में से कहीं से भी स्टॉक को यहाँ पर पिक कर सकते हैं। और फोकस ऑन अंडरलाइंग ट्रेंड, मतलब जो स्टॉक ट्रेंड में होंगे, जो सब सेक्टर ट्रेंड में होंगे उसके अंदर से ही स्टॉक उठाने की कोशिश करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। अगर हम रिटर्न्स के मामले में बात करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ग्राफ भी देख सकते हैं और यहाँ पर डेटा है वो भी देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साल के अंदर S&P BSE HC TRI, HC का मतलब है हेल्थ केयर, TRI ने यहाँ पर 22.1% का रिटर्न दिया है, जबकि S&P BSE सेंसेक्स TRI ने यहाँ पर 16.9% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 साल के अंदर S&P BSE हेल्थ केयर TRI ने 14.3% का रिटर्न दिया है, जबकि S&P BSE सेंसेक्स ने यहाँ पर 12.3% का रिटर्न दिया है। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में भी हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बीच का जो समय है उसमें भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपका कि इसके अंदर ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर कौन से सब सेक्टर्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर अवेलेबल है, हेल्थ केयर रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज के जो कंपनीज है वो भी अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से कैपिटलाइजेशन के अंदर कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे कि लार्ज कैप के अंदर 6 स्टॉक्स अवेलेबल है, मिड कैप के अंदर 14 कंपनीज, स्मॉल कैप के अंदर 79 कंपनीज, टोटल यहाँ पर 99 कंपनीज यहाँ पर अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर अवेलेबल है। इस फंड के मैनेजर रहने वाले हैं निखिल माथुर,
जिनको 12 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में आप बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के NFO डेट्स की बात करें तो ये NFO 14 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 28 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इस नंबर पर आप अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कभी भी कॉल कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार बात कर लेनी चाहिए। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अभी हमारी स्पेशल Q&A सीरीज चल रही है, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।